बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज का दिन मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, यह खुशी है। वहीं दूसरी जानिब आज अदालत की जानिब से भी मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा आज रिलीफ मिल चुका है। मेरे ख्याल में रिलीफ के हवाले से तो आप सब बखूबी आगाह होंगे। तमाम टीवी चैनल्स में इस वक्त वही रिलीफ के हवाले से बातचीत की जा रही है, वही ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जा रही है। लेकिन हम आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के लिए कैसे ग्राउंड बनाया जा रहा है और नवाज शरीफ किन माहिदों के साथ वतन वापस आ रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद क्या इनके लिए रिलीफ फराहम किया जाएगा। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक के मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए, रिलीफ हासिल करने के लिए जितने भी दरवाजे खटखटा रही है तहरीक इंसाफ, वो तमाम दरवाजे बड़े सख्ती के साथ इस वक्त बंद है। कहीं से भी कुछ रिलीफ मिलने के चांस नहीं है। आने वाले दिनों में मज़ीद क्या उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं, ये भी आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल पूरे उरूज पर पहुंच चुकी है और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जो क़यादत है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड जमा करवाने के लिए भरपूर कोशिशें अपनी तेज़ कर चुकी है और हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि महंगाई की वजह से कोई बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। नाजरीन, आज ये अदालत की जानिब से भी जो रिलीफ मिल चुका है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज इस्लामाबाद से हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार न करने का बाकायदा हुक्म दे दिया है। और वहीं दूसरी जानिब पर एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म की वारंट गिरफ्तारी जो है मुअत्तल कर दी है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर आमिर फ़ारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरखास्तों पर आज समाअत की है। और जिस सिलसिले में नवाज शरीफ की जो वकला थे, जिसमें अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो अदालत में पेश हुए, जबकि नए प्रोसिक्यूटर राफ़े मकसूद और अफजल कुरैशी ने भी दलाइल दिए। और यूँ अदालत की जानिब से मुख्तसरन मैं आप लोगों को बता दूं कि एवन फील्ड रेफरेंस में और अल अजीज़िया में उन्हें गिरफ्तार न करने का बाकायदा हुक्म दे दिया है और तोशाखाना में भी उनकी गिरफ्तारी के जो वारंट है उसे मुअत्तल कर दिया है। यानी अब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो बराह रास्त वो जलसगा पहुँच जाएंगे, वहाँ ख़िताब करेंगे और उनका जो ख़िताब होगा ये ख़िताब बहुत ही अहम होगा। ये देखना होगा कि वो किस मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ते हैं और क्या एजेंडा होता है, ये बड़ा मायने रखेगा। क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ लंदन में जब थे तो उन्होंने ये वाज़े तरीके से कहा था कि जब तक के जो मेरे हुकूमत के ख़ात्मे में किरदार अदा करने वाले जितने भी जो अनासिर थे उनको जब तक सज़ा नहीं दिया जाता है उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन उसके बाद अचानक वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट चुके हैं और उसके बाद जो है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बातें की जा रही हैं। तो अब उनके आने के बाद जो उनकी स्पीच होगी वो बड़े मायने रखेगी और आने वाले दिनों में वो क्या सिर्फ तामीर और तरक्की की ही बातें करके इक़्तिदार हासिल करते हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट और साबिक़ आर्मी चीफ को ही लताड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर इस मुल्क में इक़्तिदार तक पहुँचने में कामयाब नहीं हुए हैं। आप अगर बात करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो वो भी किसी न किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के सॉफ्ट कार्नर की वजह से ही इक़्तिदार में आने में कामयाब हुए। इसी तरह नवाज शरीफ के साबिक़ा अदवार की बात की जाए या फिर आप बात करें साबिक़ के वज़ीर आज़म इमरान खान की, वो तमाम जितने भी अभी तक आ चुके हैं जब तक आशीर्वाद हासिल नहीं करते हैं तब तक वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते हैं। तभी भी नवाज शरीफ को ये चीज़ें समझनी होंगी और वो वतन वापस आने के बाद उनका जो ख़िताब होगा वो बड़ा अहम होगा। लेकिन साथ साथ कुछ ये भी बताया जा रहा है कि वो फ़िलहाल ज़रूर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद दोबारा अपनी उस ट्यून में वो ज़रूर बात कर सकते हैं, इस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन इसमें किस हद तक मुमकिन है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है और जेल के अंदर से भी मुसलसल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए और मुज़ाकरात करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को जेल से खुसूसी पैगाम भी वो भेज चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब ये पैगाम उन तक पहुँचा तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनको ऐसा लग रहा था कि वो
ऐसा मुश्किल लग रहा था उनको कि सदर जो हैं वो किरदार अदा कर पाएंगे, क्योंकि सदर की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है इस वक्त, ना तो सियासी जमातें और न ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर बात करना चाहती है। और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सॉफ्ट कॉर्नर किसी सूरत जो है वो नहीं मिल रहा है। सरकारी ज़राए का ये कहना है कि मुर्तज़ा सोलंकी वज़ीर इत्तलात के साथ एक मुलाकात हो चुकी थी शफ़कत महमूद की। उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उसमें किस्म किस्म की चहमगोया की गई और तरह तरह की बातें की गई कि इसमें बुलाया गया है बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए, तरह तरह की बातें की गई। उस पर मुर्तज़ा सोलंकी की जानिब से और बाकायदा वाज़ेह तरीके से बताया गया कि ये तासुर गलत दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं थी और न ही निगरान हुकूमत ऐसे कोई डायलाग के सिलसिले को आगे बढ़ाने चाहती है। कोई इसका अमल दखल नहीं है इन मामलों पर। वो इलेक्शन पर फोकस करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे फ्री एंड फेयर, उसके बाद वो रुखसत होंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी अभी तक गम और गुस्सा मौजूद है। वो किसी सूरत बिलखुसूस पीटीआई के साथ बातचीत करने के लिए वो किसी सूरत तैयार नहीं है और न दीगर सियासी जमातों के साथ वो डायलाग के सिलसिले का वो हिस्सा बनना चाहते हैं। वो बिल्कुल ख़ुद को साइड करके रखे हुए हैं ताकि इन मामलात में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और आने वाले दिनों में मज़ीद तहरीक इंसाफ के रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसके अलावा बताया जा रहा है कि शेख रशीद भी आखिर में वो आएंगे मीडिया में, वो भी लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।